मैं जयकृष्ण गोस्वामी दो सौतन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसी राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत ईमानदार, बहुत विश्वसनीय राजा था। राजा अपने प्रजा का देख रेख बहुत करता था। उसके राज में कोई भी प्रजा दुखी नहीं रहता था। जिसके पास अन्न नहीं रहता था उसे अन्न देता था, जिसको कपड़ा नहीं रहता था उसे कपड़ा देता था, जो बीमार रहता था उसका इलाज कराता था। लेकिन राजा को एक भी पुत्र नहीं था। राजा जिसके यहाँ कुछ देने के लिए जाता था तो लोग बोलता था कि ये राजा निपुत्र है, इसका मुंह देखना गुनगुना है, लोग छिप जाता था। रानी किसी के यहाँ जाता था कुछ देने के लिए तो लोग बोलता था ये बाजिन आ गया, बाजिन का मुंह देखना अच्छा नहीं होता। एक दिन राजा और रानी दोनों एक बिस्तरा पे सोया हुआ था। रानी ने बोला, हे राजा, लोग मुझे बांझ कहता है, मुझे आपको बांझ कहता है, मुझे बाजिन कहता है, तो इससे अच्छा है कि आप दूसरा शादी कर लें, तो आपको तो बांझ नहीं कहेगा, बांझी तो हमको न कहेगा, मैं किसी प्रकार झेल लूँगा। राजा ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बीतते बीतते फिर रानी कहा, हे राजा, आपको मैंने बार बार कहता हूँ जो तूने आपने शादी कर लो, जो लोग बांझिन हमको नहीं कहेगा लेकिन आपको तो बांझ नहीं कहेगा। राजा कुछ दिन होते होते रानी की बात में आ गया और एक दूसरी शादी कर करके घर ले आया। घर ले आया तो राजा ने सोचा जो दोनों में झगड़ा होगा तो बहुत दिक्कत होगा। बोला, देखो, एक दिन खाना पीना तेरे साथ, सोना बैठना, एक दिन खाना पीना सोना बैठना तेरे साथ, ये दोनों आदमी एक एक दिन करके रहना है। बोला, ठीक है। अब एक दिन राजा खाना पीना इसके यहाँ खाए और इसके साथ ऐशआराम करे, एक दिन खाना पीना इसके साथ खाए और इसके साथ ऐशआराम करे। इस तीनों की जिंदगी बहुत ऐशआराम में बीतने लगा। एक दिन की बात है, राजा ने कहीं शिकार खेलने चला गया। शिकार खेलने में 6 महीने समय बीत गया। 6 महीना के बाद जब राजा घर आया लौट करके तो तब तक वो तो दोनों सौतन एक ही साथ खाना बनाता था, खाता था, क्योंकि राजा तो था नहीं। तो जब राजा लौट के आया तो खाना बना रात में और खाया। तो राजा ने सोचा जो मैं पहली वाली स्त्री के पास चले जाता हूँ। तो पहली वाली स्त्री दूसरी मंजिल पे रहता था और छोटी वाली स्त्री नीचे वाली मंजिल में रहता था। तो जैसे जीने पे चढ़ना शुरू किया तो छोटी वाली ने उसका पैर पकड़ लिया कस के। तो बड़ी वाली ने देखा कि छोटी वाली ने पैर पकड़ लिया तो बड़ी वाली ने उसका लुपची पकड़ लिया। उसी दिन उसके घर में 4 चोर घुस गया था। चारों चोर उसे देख रहा है। अब बड़ी वाली उसे ऊपर खींचे तो छोटी वाली उसे नीचा खींचे। पूरे रात ऊपर नीचा होते रहा और चारों चोर इसे देखता रह गया। इतने में सुबह हो गया। सुबह होने के बाद राजा, जब ये सुबह हो गया तो रानी दोनों छोड़ दिया राजा को। तो राजा का नज़र चोर पे पड़ गया। जब चोर पे नज़र पड़ गया तो राजा ने जोर से हल्ला किया, चोर चोर चोर, दौड़ो सिपाही दौड़ो, सिपाही दौड़ो। इतने में चारों तरफ से सिपाही आया और चोर को पकड़ लिया। चोर को पकड़ने के बाद राजा ने उसे बोला, सिपाही ने उसे पुष्ट मार पीट किया। तो राजा के वजीर ने बोला, राजा साहब, इसको फांसी दिलवा दिया जाए। तो राजा ने बोला, नहीं, इसको फांसी नहीं देना है। बोला, तो क्या करना है? बोला, ये 4 चोर है ना, तो चारों चोर को एक शादी कर दो। एक बीवी तो घर में है, एक बीवी हम कर देते हैं। इन सबको 2 बीवी मिल जाएगा, दो बीवी हो जाएगा।
तो दोनों का सजा अपने मिल जाएगा। अब चारों चोर राजा का पैर पकड़ने लगा। राजा साहब, मुझे दो शादी नहीं करना, राजा साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे फांसी दे दीजिए, मुझे जेल में दे दीजिए, मुझे कारागार में दे दीजिए, ये मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे दो शादी नहीं करना राजा साहब, मुझे दो शादी नहीं करना है। राजा ने बोला नहीं नहीं, तुमको दो शादी ही करना है। तुरंत वजीर से ऑर्डर दिया, वजीर जाओ 4 लड़की ढूंढ के ले आओ, इस चारों चोर का शादी करवा दो। अब चारों चोर ने वजीर का पैर छान लिया। बोला वजीर साहब, मुझे फांसी दिलवा दो, मुझे जेल में दिलवा दो, कारागार में दिलवा दो, ये शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे दूसरा शादी नहीं करना। वजीर ने बोला अरे क्या हो गया तुझे, जो फांसी मंजूर है, कारागार मंजूर है और जेल खाना मंजूर है, लेकिन दूसरी शादी नहीं करना है। कहा वजीर साहब सुनिए, हम चारों चोर राजा के घर में चोरी करने आए, तब बताइए जब हम चोरी करके भाग जाते तो राजा मुझे पकड़ लेता? नहीं पकड़ लेता। हमने राजा को देख करके एक कोने में दुबक गया। दुबकने के बाद राजा ने खाना पीना खाया और जैसे जीने पे चढ़ने लगा तो इसकी छोटी वाली घरवाली ने इसका पैर पकड़ लिया और ऊपर वाली बड़ी वाली रानी ने देखा तो इसका लुच्ची पकड़ लिया। अब सारा रात ये बड़ी वाली रानी ऊपर खींचे और छोटी वाली रानी नीचे खींचे। ये लालटेन की बतियर की तरह ये ऊपर नीचे करते करते राजा का आधा मौत निकल गया। मैंने यही नाटक पूरे रात देखता रह गया। नहीं तो बताइए, मैंने चोरी करके भाग नहीं जाता। सुबह होते हुए दोनों रानी ने इसे छोड़ दिया। राजा का नज़र मेरे ऊपर पड़ गया। इन्होंने जोर से बोला सिपाही सिपाही सिपाही, चोर 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 पकड़ो। अब पकड़ लिया तो मारपीट भी किया और चाहता है कि इसका दोबारा शादी भी करा दूँ, तो मुझे भी 2 बीबी हो जाएगा, तो मुझे भी लालटेन की बतियर की तरह ऊपर नीचे करेगा। एक घरवाली है तो मुझे चैन से रोटी पानी मिलता है और बीवी के साथ ऐस आराम से सो जाता हूँ, नहीं तो मुझे भी लालटेन के बतियर की तरह ऊपर नीचे करेगा। इसलिए मैं वजीर साहब, मैंने हाथ जोड़ करके आपको मैं कहता हूँ, मुझे दूसरा शादी नहीं करना है। 2 सौतन की कहानी समाप्त हो गया।